बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के अमल की जो बरकत है वो ये है, आप इस अमल से पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा सकते हैं। ये हज़ारों साल पुराना अमल है किसी को भी अपने काबू में करने का। मेरी वो बहनें जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, सौतेली माओं ने जीना हराम किया हुआ है, तो वो ये अमल करें, इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतरी साबित होगी और उनके बाप उन्हीं की बात मानेंगे। क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि माँ के मरने के बाद सौतेली माओं की ही बात मानी जाती है, बाप कभी भी अपनी औलाद की तरफ नहीं देखते। अगर मेरी वो बहनें जो अपने ससुराल में तंग हाल है, ससुराल वालों ने जीना हराम किया हुआ है, तो ये अमल करें, उनका पूरा ससुराल उनके इशारों पर ही नाचेगा। ऑफिस हजरात जो हैं वो ये अमल करेंगे, उनके कुलीग तो क्या, उनके बॉस भी उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ करने का सोचेंगे भी नहीं, उनकी राय ज़रूर लेंगे। इस अमल की बरकत इतनी ज़्यादा है जिसको मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती। याद रखें, जब भी कोई अमल करते हैं सच्चे दिल और सच्ची नीयत से किया करें। ये अमल मियाँ बीवी के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। मेरी वो बहन अगर किसी का शोहर बहुत ज़ालिम है, उसकी बात नहीं मानता, तो आप ये वजीफ़ा करो, इंशाअल्लाह आपके शोहर आपकी बात के बगैर चल ही नहीं सकेंगे। अगर मेरे कोई भाई हैं जिनकी बीवी नहीं बात मानती, बदजुबान है, लड़ती है, झगड़ती है, तो ये अमल कर सकते हैं। उसकी ज़ुबान भी कंट्रोल में रहेगी और वो आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं करेगी आपकी बीवी। इस अमल को करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ, सबसे पहले याद रखें इस अमल की इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और आगे 3-4 लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि किसी की मदद हो सके आपके ज़रिए से और आप भी सदक़े जारिया में शामिल हो सके। अमल छोटा सा है, कोई बड़ा अमल नहीं है, लेकिन करना अपने सच्चे दिल से है और इसको आजमाने की नीयत से नहीं करना। और जब भी आप कोई अमल करते हैं तो थोड़ा सुकून किया करें। आप लोग क्या करते हैं, आज अमल किया तो फौरी तौर पे कह दिए जी, अगले दिन कह दिए असर नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। देखिए हम इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, हम दिन भर में न जाने कितने गुनाह करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अमल हम कर रहे होते हैं वो हमारे गुनाह माफ़ करता है पहले। देखिए जब अल्लाह ताला आपको अपने करीब करते हैं तो पाक साफ़ करके अपने करीब करते हैं, आपके गुनाह माफ़ करते हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं, फिर आपके अमल में असर आता है। ऐसे तो नहीं ना होता आज आपने अमल किया फौरी तौर पे आपका दर्जा बढ़ गया और आपके असर हो गया। जब आप अमल करते हैं थोड़ा सा सांस लें, मतलब उसको 8-10 दिन दें, उसको देखें, उसको समझें, अल्लाह का ज़िक्र करें, 7-5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपनी ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि आप अल्लाह ताला के नज़दीक हो सके, अल्लाह ताला के रहमत के साए में आ सकें। समझ गए हैं आप मेरी बात को? तो बढ़ते हैं हम अपने अमल की तरफ। आपने सबसे पहले पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिला के एक गिन के, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2। आपने पढ़ना है 7 बार। सबसे पहले वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने 7 बार पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला के। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 मरतबा। आप चाहें तो छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बरकत होगी अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। वजीफ़े का तरीका गौर से मुलाहिज़ा करें ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले आपने 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपने हाथ के अंगूठे पर उस शख्स का नाम लेना है 3 बार और फूंक देना है, वो शख्स जिसको भी आप अपने काबू में करना चाहते हैं। और फिर आपने वो अंगूठा जो है अपनी तली के अंदर फोल्ड कर लेना है। समझ रहे हैं? हाथ के अंगूठे पे आपने 3 बार शख्स का नाम लिया और वह अंगूठा आपने अपनी तली के अंदर रख लिया, हाथ की तली के अंदर मोड़ लिया। फिर पीछे रह गई आपकी 4 उंगलियां। अब आपने इन 4 उंगलियों पे अमल शुरू करना है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली उंगली पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह कौसर, इन्ना अतैनाकल कौसर वाली पूरी सूरत पढ़नी है 10 मरतबा। हर उंगली पे 10 मरतबा आपने पढ़ना है। पहली पे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पूरी सूरत पढ़ेंगे आप, सूरह कौसर पढ़ेंगे,
और 10 मरतबा पढ़ेंगे पहली उंगली पे और उस उंगली को अंगूठे के ऊपर रख लेंगे। फिर अगली उंगली पे आएंगे, उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। यानी कि जब जब आप सूरह कौसर पढ़ेंगे तब तब आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। उस उंगली को भी फिर अंगूठे पे रख लेंगे। फिर तीसरी उंगली जो आएगी उस पर भी बिस्मिल्लाह के साथ 10 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे, उस उंगली को भी आप अंगूठे पे रख लेंगे। चौथी उंगली पे भी 10 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे, उसको अंगूठे पे रख लेंगे। यानी कि टोटल आपने 40 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी है, 40 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ। और आखिर में फिर आप उस शख्स का नाम लेंगे और जो भी शख्स हो उसका तस्वर आपने आँख में लाना है, अपने जहन में उसकी शक्ल लानी है। अगर आपको उसकी वालदा का नाम पता है तो आप साथ उसकी वालदा का नाम भी लें। उस शख्स का जहन में सोच के तस्वर करके उसकी शक्ल अपने जहन में रखनी है और अपनी मुट्ठी पे फूंक देना है। एक बार आपने नाम लिया, मुट्ठी पे 3 बार फूंका और जैसे हम किसी की तरफ बॉल फेंकते हैं वैसे आपने अपने तस्वर में ही उस शख्स की तरफ अपनी मुट्ठी फेंकनी है। समझ गए हैं? वैसे ही आपने तस्वर में उस शख्स की तरफ अपनी मुट्ठी फेंकनी है और मुट्ठी खुल जाएगी तो आपने ये सोचना है अपने जहन में कि आपके सारी कलाम उसके दिल पे जाके लग रही है। आपने ये अमल करते रहना है। वैसे तो ये अमल आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा असर चाहते हैं तो छोटा सा ये अमल है, रोज़मर्रा कर लिया करें, कुछ नहीं होता। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।